हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, मैं अपना एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव जो मुझे महसूस हुआ, जो मेरी आत्मा से मैंने महसूस किया, अपने मन से महसूस किया, वो आपके आगे शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा कोई भी अनुभव शेयर करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है। हो सकता है किसी किसी को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जो सत्य के खोजी हैं, जो वाकई में सत्य को समझना चाहते हैं कि मैं आराम से कैसे रहूं, मैं ध्यान में कैसे रहूं, मैं मस्त कैसे रहूं, मेरे जीवन में मौज कैसे आए, उन सबको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। और मेरा सिर्फ पर्पस अपना अनुभव शेयर करने का यही है कि यही अनुभव जब आप सुनोगे और अगर आप 1% भी अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, तो आपके जीवन में मौज मस्ती हो जाएगी। और आप, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो परम सुख है, जो आपकी आत्मा है, उसको सुख मिलेगा, उसको थोड़ी शांति मिलेगी। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एक बहुत बड़ी जीवन की सच्चाई है इस शरीर की सच्चाई है बेसिकली। जीवन तो चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम, लेकिन जो एक शरीर है ना, उस शरीर का परम सत्य यही है कि वो शरीर कभी मृत ही पैदा हुआ था। और जब भी कभी ये चेतना आत्मा यहाँ से निकल जाएगी शरीर से, तब भी ये मृत ही हो जाएगा। अब वो मृत कैसे पैदा हुआ? वो मृत ऐसे पैदा हुआ दोस्तों कि उसके अंदर जब माँ के गर्भ में बच्चा पैदा हुआ, मतलब कि एक वो उसका जब निर्माण होना शुरू हुआ, तो उस बच्चे की धड़कन, उसकी सांसें, वो सब माँ की गर्भनाल से अटैच थी। जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखता था कि हाँ अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन चल रही है, डॉक्टर हमें चेक करके बताता था, तो बेसिकली वो बच्चे की धड़कन जो चल रही है वो माँ की धड़कन के साथ अटैच है। और बच्चे का जो अंदर विकास हो रहा है, जो उसको खुराक मिल रही है, जो उसका आहार मिल रहा है, जो उसका पेट भर रहा है, जो उसको पोषक तत्व मिल रहे हैं, वो सिर्फ माँ के खाने पीने से मिल रहे हैं। जैसी खुराक माँ खा रही है, वैसे ही पोषक तत्व उसके अंदर पहुँच रहे हैं। लेकिन सडनली जब वो बच्चा अपना विकास पूरा कर लेता है और आपका डिलीवरी का टाइम आता है, तो उस टाइम पे जब उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है ना दोस्तों, तो गर्भनाल काटते ही फॉर ए फ्यू सेकंड्स वो बच्चा तुरंत मृत हो जाता है। तू भी मृत पैदा हुआ था, मैं भी मृत पैदा हुआ था, ये शरीर ही मृत है। लेकिन जैसे ही वो शरीर मृत हुआ, फॉर ए फ्यू सेकंड्स परमात्मा की अगर आपके ऊपर रजा है, परमात्मा का हुक्म है, तो वो आत्मा चेतना आपके शरीर में प्रवेश करा देता है। जैसे ही आपके शरीर में आत्मा आती है, चेतना आती है, तुरंत बच्चा एकदम रोना धीरे 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 और जोर से रोना शुरू करता है। तो तुरंत डॉक्टर बोलता है बधाई हो, आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी इज सक्सेसफुल। तो वो बच्चा जब पैदा हो जाता है, उसके अंदर आत्मा चेतना प्रवेश हो जाती है, तो हम बोल देते हैं कि जन्म हुआ है बच्चे का। लड़का हुआ है, लड़की हुआ है, वो अलग मैटर है, लेकिन बच्चा जन्म लिया है, ये बात पक्की है कि अब वो जन्म हो गया है। उस आत्मा का उस शरीर में आना और बच्चे का जन्म हो जाना, ये जो घटना है फॉर ए फ्यू सेकंड्स की है, लेकिन उससे पहले बच्चा मृत होता है। और जब भी आपका जीवन जो परमात्मा ने लिखा है, वो परमात्मा ने जब तक का जीवन आपका लिखा है, जो भी आपकी तिथि, समय, घंटा, मिनट, सेकंड जो उसने निर्धारित करी है, उसी टाइम पे आत्मा चेतना तुरंत, बिना आपको बिफोर एनी इंटीमेशन, वो बोलते हैं ना बिफोर, मतलब डेथ जो है, 1 सेकंड पहले भी कोई इंटीमेशन नहीं आता कि वाकई में आपकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन जैसी वो आत्मा चेतना निकल जाती है, अगेन शरीर जिस हालत में आया था उसी हालत में हो गया। मृत आया था, मृत हो गया दोबारा। खेल सिर्फ आत्मा चेतना का है। तो मैं ये महसूस करता था, मैंने अनुभव किया, जब मैंने सत्य को जाना, तो मुझे एक उलझन दिमाग में होती थी पहले कि यार मेरा शरीर जो परमात्मा ने दिया, इतना बढ़िया शरीर दिया, कंप्लीट शरीर दिया, आंखें दी देखने को, नाक दिया सूंघने को, दांत मुंह खाने चबाने को दे दिए, कान दे रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग में सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हाथ पैर दिए, हिल डुल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, आ पा रहा हूँ, जा पा रहा हूँ, सारा दिन की दौड़ धूप कर पा रहा हूँ, मेहनत कर पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन वो सब पूरा दिन की दिनचर्या करने के बाद जब रात आती है,
तो परमात्मा के ही हुक्म से उस आत्मा चेतना को ये हुक्म दिया जाता है कि अब इस शरीर को रेस्ट देने की ज़रूरत है, इसको आराम कराने की ज़रूरत है। तो आत्मा हमारे को इस चीज़ के लिए ऑर्डर देती है परमात्मा के हुक्म पे कि भैया अब सो जाओ, रात हो गई, अब आप थक गए। खुद ही को महसूस होता है कि यार रात हो गई, अब सो जाओ। और 100 में 99% लोग रात को सो जाते हैं। तो जब रात को हम सो जाते हैं, रात सोने के लिए बनी है, तो नेचुरली बात है कि हमारे पूरे शरीर को आराम मिलता है, हमारे शरीर के सभी अंगों को आराम मिलता है। हमारी आंखें सो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। जब तक भी हम सो रहे हैं तो उस टाइम पे दुनिया में क्या घटित हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपके रिश्तेदारों के घर में क्या हो रहा है, इवन आपके साथ बेड पे लेटे हुए बंदे को क्या हो रहा है, अगर आप गहरी नींद में हो तो आपको वो भी पता नहीं चलता। या तो किसी शोर से, किसी आहट से, किसी की आवाज़ से आपकी नींद खुल जाए तो बात अलग है, या वो परमात्मा आपको सुला दे रात को और सुबह अपने आप आपको उठा दे तो उसका शुक्र है, तो आपको पता चलता है कि अब दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन सोते हुए हम एक तरह से उसको, आप निद्रा नहीं, मैं उसको मुद्रा बोलता हूँ, यानी कि वो जो निद्रा है वो इंसान मुर्दा हो चुका है, उसका जो शरीर है उसे अभी कुछ नहीं पता चल रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो फिर मैं सोचता था, जब मैंने इन चीज़ों को समझना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो मैंने कहा यार सत्य क्या है कि मेरा सोना सत्य है, लेकिन जब मैं सो रहा हूँ तो मेरा दिल भी निरंतर धड़क रहा है। तो मैंने कहा इसको, दिल को तो कोई आराम मिलता नहीं है, मेरा मन भी विचारों में घूम रहा है। रात को भी मुझे कई बार सपना आ गया कोई, और हालांकि वो बात सत्य नहीं है, लेकिन वो सपना मुझे बिल्कुल सत्य लग रहा है। यानी कि मन, आत्मा, चेतना और दिल वो रेगुलर अपना काम कर रहा है। और तो और दोस्तों, 24 घंटे में 22,000 बार हम सांसों को अंदर बार करते हैं, वो रूटीन भी एज इट इज चल रहा है, सांस भी नहीं रुक पा रही, लेकिन बाकी शरीर पूरा रुक गया। शरीर बिल्कुल वहीं के वहीं मुर्दा हो गया, जैसे हम लेटे वैसे ही पड़ा है। तो फिर मैंने कहा इस आत्मा चेतना को, इस दिल को कैसे आराम मिलता है। तो बस मैं चला उस खोज पे, मैंने सत्य को जानना शुरू किया, इन ग्रंथों को पढ़ना और साथ इनको समझना शुरू किया। और जब मैंने ग्रंथ साहिब पढ़ी, मैंने गीता के उपदेश पढ़े, मैंने राम जी का चरित्र पढ़ा, तो समझ में आया कि यार जिन चित्रों की हम पूजा कर रहे हैं ना, लेकिन इन चित्रों के चरित्र चित्र से बिल्कुल विचित्र हैं। ये जो चित्रों को हम देख रहे हैं, इन चित्रों को समझ रहे हैं, इनसे उनके चरित्र बिल्कुल विचित्र थे, इसीलिए आज वो हमारे पूजनीय है। तभी वो आत्मा उनके अंदर भी थी, आत्मा हमारे अंदर भी है, लेकिन वो परम आत्मा बने, इसलिए हम उनको परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके पीछे यही कारण था कि उनका जो चरित्र है वो अपने चित्रों से बिल्कुल विचित्र था। तब मैंने जब उनको समझा तो मुझे पता चला, फिर जब मैंने उनको धीरे धीरे उन चीज़ों को, उन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को धीरे धीरे एक एक चीज़ अपने जीवन में इंप्लीमेंट करनी शुरू करी, और मैं ये बात समझ गया कि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक जे हुक्मे बुझे, तो हो मैं कहाँ से होए। तो जो हुक्म को पहचान गया, सब कुछ हुक्म से हो रहा है, रात को सुला रहा है, सुबह उठा रहा है हुक्म से, आपकी दिनचर्या में कोई चीज़ लाभ हो रहा है या कोई हानि हो रही है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, वो भी हुक्म से। वो कहते हैं ना, हर आदमी बोल जानता है और बोलता भी है, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जब ये सत्य को मैंने समझा और वाकई में देखा, ये चीज़ें अपने आप घटित हो रही हैं। आज इस शरीर का जन्मदिन है, आज मेरा बर्थडे है, इस शरीर का बर्थडे है। ये शरीर जैसा मैंने मान लिया कि मुझे बता दिया कि हाँ मेरा शरीर इस डेट को पैदा हुआ था, तो आज हम लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी नज़र में असली जन्म वही है आपका, जिस दिन आपकी खोज में सत्य शामिल हो जाएगा, जिस दिन आप जागने का फैसला ले लोगे, जिस दिन आप चीज़ों को जानने का फैसला ले लोगे, मानोगे नहीं, जानोगे, अपने अंदर का दिया खुद जलाओगे, अपने अंधकार, अपने ऊपर पड़ी हुई जो परतें हैं, जो कोटिंग है, ये आपको खुद उतारनी पड़ेगी। तभी मैंने बोला, जो इंसान सत्य का खोजी है वही मेरे पास आ सकता है, वही मुझे समझ सकता है, वही मुझे लाइक भी कर सकता है। लेकिन जिस इंसान के ऊपर कोटिंग सड़ी हुई है मैं और मेरा की, और जब तक उसके मन में आएगा जरूर, ये पुरुषार्थ, पुरुष होने का अर्थ ही यही है
ये मानव जीवन मिलने का अर्थ ही यही है। इसीलिए भगवान ने वो आपको जीवन दिया कि आप सत्य को जान जाओ, अपने पुरुषार्थ को समझाओ और आप जाग जाओ और ध्यान से हर चीज़ को करो। और ये ध्यान में हमेशा रखना कि जो भी करने वाला वो परमात्मा ही है। वो आपको लाभ पहुंचा रहा है तो परमात्मा कर रहा है, हानि हो रही है तो परमात्मा की है, दुख सुख सब उसके हैं। ये सारा मनों का विचारों का खेल है। तो जब ये सत्य मुझे समझ में आया ना, तो ऑटोमेटिक मुझे लगा कि मैं तो रात को सोता हूँ अपने शरीर को आराम देने के लिए, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा दिल, इनको तो वैसे ही शांति मिलने लग गई। अब तो ये मौज में है, अब इनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मेहनत नहीं करनी पड़ी इन द सेंस दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ रहा। ये दिमाग जो है ना, ये पूरे आपके शरीर को कंट्रोल कर लेता है। तो उसी के हिसाब से आपका दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, उसी के हिसाब से आपका शरीर अपनी जो उसकी डेली रूटीन है उसको चेंज करने लग जाएगा। आपकी तबीयत खराब होगी, आपको कोई रोग होगा, कोई तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आप उनको रेस्ट नहीं दे रहे। तो विचारों को रेस्ट देना, विश्राम देना ही आपकी आत्मा और चेतना का विश्राम है। वही आपके दिल का विश्राम है। दिल सिर्फ अपना वर्किंग कर रहा है, जो परमात्मा ने डिज़ाइन करा है उसको, कि उसको जिस दिन उसने चेतना आपके शरीर में डाली तब से लेके जिस दिन तक वो चेतना नहीं निकालेगा, दिल रेगुलर धड़केगा, रेगुलर चलेगा। वो उसकी वर्किंग दी है। लेकिन अगर उस दिल पे आप यही बात लोगे, हर चीज़ अपने दिल पे लेनी शुरू कर दोगे, तो उस दिल की जो गति परमात्मा ने निर्धारित करी है वो उसकी गति जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको बीपी हाई, बीपी लो, शुगर, किडनी, लीवर, ये सब बीमारियां आपको गिरनी शुरू कर देंगी। तो दोस्त, सारी चीज समर्पण की है। तू ही करता, तेरा किया सब होए, तू करता सचियार मैडा साईं। यानी जो मेरा परमात्मा है, जो मेरा वाहेगुरु है, जो मेरा भगवान है, जो मेरा अल्लाह है, जो जीसस है, गॉड है, एनीथिंग यू कैन से, सभी नाम परमात्मा के हैं, सिर्फ नाम है। जैसे कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है, सब आपके नाम है। आपके शरीर का एक नाम रखा गया। एक ही नाम के दो भी हैं, सैकड़ों भी, हजारों भी हो सकते हैं। लेकिन जो आत्मा चेतना है उसका कोई नाम नहीं है। उस आत्मा चेतना को सिर्फ आत्मा ही समझेंगे। हर एक धर्म में यही बोला गया है। सोल, आत्मा, रूह, ये सब शब्द दिए गए हैं, बट उनका स्वरूप एक ही है, उनका सत्य एक ही है कि वो शरीर में आती है, उसको कोई डालता है और फिर कोई निकाल लेता है। बस यही सत्य जिसके समझ में आ गया कि जब शरीर में डालने वाला वो है और शरीर से वो चीज़ को निकालने वाला वो है, तो तेरी मैं कहाँ रह गई? तू कैसे बच गया? फिर जब वो आत्मा चेतना प्रवेश ही नहीं करेगी तो तू मरा हुआ पैदा होगा। जब वो आत्मा चेतना पूरा जीवन लीला तेरी पूरी करा के तेरा शरीर को पूरी जितना भी उसका जीवन लिखा है, और जो सेकंड आएगा उस सेकंड में अगर वो चेतना निकल गई तो फिर भी वो भी उसी का था। तो इसके बीच की सारी व्यवस्थाएं तेरी कैसे हो सकती है? इसके बीच के सारे अहंकार तेरे कैसे हो सकते हैं? इसके बीच के सारी जितनी भी तेरे लाभ हानियां, सुख दुख तेरे कैसे हो सकते हैं? तो तेरे ऐसे हो सकते हैं कि सिर्फ तेरे मन का खेल है, तेरे विचारों का खेल है। जिस दिन वो विचार शून्य हो जाएंगे और लगेगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आज तक हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, और जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। अच्छा होगा मतलब परमात्मा की मर्जी से होगा। अच्छा होगा मतलब तेरी मर्जी से नहीं कि तूने सर आपने तो बोला कि जो होगा अच्छा होगा, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया। भाई दोस्त, उसके अंदर परमात्मा की मर्जी थी कि तुझे नुकसान देना था उसने, और जो तेरा नुकसान करके गया उसने तुझसे वो चीज़ लेनी थी। सिंपल सी बात है। अगर तुझसे किसी ने 100 रुपये चुरा लिए या किसी सामान तू खरीदते हुए 100 रुपये फालतू ले लिए, तो वो 100 रुपये उसके पहले के बकाया रह रहे थे। जैसे अब एक दुकान है आपकी और उस दुकान पे रोज़ एक ग्राहक आता है। वो आपको बोलता है भाई एक बिस्कुट का पैकेट दे दो 10 वाला, पैसे कल दे दूंगा। फिर आता है अगले दिन, फिर बोलता है भाई एक बिस्कुट का पैकेट और देना 10 वाला, पैसे कल दूंगा। आपने भी सोचा यार 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, चलो कोई नहीं, दे देगा। रोज़ का ग्राहक है, रोज़ आता है आपके पास। फिर तीसरी बार आया, फिर चौथी बार आया, फिर पाँचवीं, ऐसे करते करते वो लगातार 10 बार आपके पास आया। लगातार 10 बार आपके पास आया कि भाई
एक 10 वाला बिस्कुट का पैकेट दे दो, आपको मैं पैसे कल दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या, 11वीं बार वो 100 रुपये लेके आया और उसने बोला भाई ये जो है ना, एक 10 वाला बिस्कुट का पैकेट दे दो, खुले नहीं है, खुले हो जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल हो जाएंगे, कितने का नोट है? उसने बोला 100 का। आपने 100 रुपये लिए उससे और अपने गले में डाल दिए और बोले भाई ये तो तेरा पिछला हिसाब कवर हो गया, अब बता आगे तुझे क्या लेना है। तो ऐसे ही जो आपको नुकसान देने वाला है, जो आपसे कुछ छीन गया, कोई चुरा गया, कोई फालतू ले गया, कोई कम ले गया, वो सब आपके प्रारब्ध हैं। वो अगले पिछले जन्मों का जो भी लेन देन है वो अपना पूरा करके जाएगा, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में। तो उसको अपना नुकसान नहीं मानना। वो आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, वो लाइफ के तजुर्बे हैं, वो शुक्र है उस परमात्मा का। शुक्र कैसे बनेगा अब उसमें कैसे शुक्र बनेगा? उसमें ऐसे शुक्र बनेगा कि चल यार ठीक है, अगर वो मुझसे 100 रुपये रख के अपने गले में ना रख लेता और मुझे बोलता जा आप पैसे लेके आ, अब ये तो पिछला हिसाब हो गया, तो शायद ये कर्जा मेरे ऊपर ज़िंदगी भर ऐसे ही चढ़ा रह जाता। तो उसने आपको 10 बार मौका दिया, लेकिन वो मौका आप चूकते चले गए। आपको खुद शर्म नहीं आएगी यार, अगर उसका वो मैं उससे उधार ले रहा हूँ तो टाइम से मुझे चुकाना चाहिए। लेकिन जब 10 बार आपको मौका दिया, लेकिन जब एक बार उसका मौका आया तो उसने वसूल कर लिया। तो यही है, सब मौके हैं, सब चांसेस हैं अगले पिछले जन्मों के। कोई पिछले जन्म में रह गया तो इस जन्म में ले जाएगा, जो पिछले जन्म में आपसे फालतू ले गया वो इस जन्म में आपको वापस दे जाएगा। तो ऐसी फायदे नुकसान, लाभ हानि, सुख दुख सब मन की उपज है दोस्त। ये सब हिसाब हैं एक दूसरे के, जो हिसाब लोग आपस में पूरे कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। तो इन हिसाबों से बाहर आने के लिए, इन लाभ हानि सुख दुख से बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सरेंडर। और एक ही मंत्र है, तू तेरा किया सब होए, तू तेरा किया सब होए। तू ही अंदर, तू ही बाहर, तू ही सृजनहार, तू ही पालनहार, सब कुछ तू है। मेरे अंदर भी तू है, सामने वाले में भी तू है। जब सारा कहानी तू पे डिपेंड है तो मेरा और मैं कैसे हो सकता है? तो सिर्फ जिस दिन मैंने सत्य को पहचान लिया, जान लिया, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को कैसे रिलैक्स देना है, इस चेतना को कैसे रिलैक्स देना है, और सबसे बड़ी बात, इस दिल की गति को परमात्मा द्वारा निर्धारित करी हुई स्पीड पे कैसे चलाना है। बस इस दिल की गति ना घटनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए, किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से। परिस्थिति है शरीर के लिए, दुख आया शरीर को होगा। अगर आत्मा तक वो आवाज़ नहीं पहुंचने दोगे आप बोलोगे तेरा है, दुख आया तो तेरा है। और दुखी कौन हो रहा है? ये शरीर ही तो हो रहा है, ये भी तो तेरा ही है। अंदर तो तू ही बैठा है ना, चला तो तू ही रहा है ना, जैसे चाहे वैसे चला। बस इतनी सोच रखो, तू तेरा, तू तेरा, तू तेरा। तू करता सच यार मैडा साईं, करने वाला तू ही है, करवाने वाला तू ही है। मछली तू ही है, पानी भी तू ही है, उस मछली को जाल में फंसाने वाला वो जाल भी तू ही है, उस मछली को उस पानी में जीवन देने वाला भी तू ही है। उस मछली को, एक मछली दूसरी मछली का खा के पेट भर रही है, उस पेट को जो भर रही है मछली, उसका वो अनाज भी तू ही है। तो एक बहुत अच्छी गुरबाणी में एक लाइन भी है, आपे माछी मछली आपे पानी जाल, आपे जाल नानकड़ा आपे अंदराल। यानी जो वो मच्छी, वो पानी, वो जाल, वो उसका आहार, वो सब कुछ वही है, सब कुछ वही कर रहा है। लेकिन बस वही बात है कि लालच में मछली ये सोचती है कि यार जाल के अंदर तो कुछ खाने का बढ़िया चीज़ है, तो मैं एक काम करती हूँ, पानी को छोड़। उसे लगता है कि पानी का वजूद मुझसे है, लेकिन वो भूल जाती है कि तेरा वजूद उस पानी से था, तेरा जीवन, तेरा अस्तित्व जो है उस पानी की वजह से था। बट तू लालच में उस जाल में गई, वो जाल परमात्मा का ही डाला हुआ था तुझे टेस्ट करने के लिए, बट उस टेस्ट में तो फेल हो गई और उस जाल में गई, और अब जा फिर बाहर। उसके बाद तुझे कोई खाए पकाए कुछ भी करे, अब तो तेरा आत्मा निकल जाएगी, क्योंकि पानी के बिना मछली जल की रहनी है। समझ रहे हो? तो ये बचपन से जो हमने पोएम सुनी है ना, इस पोएम को आप समझो, इन पे इम्प्लीमेंट करो, और तू और तेरा का हमेशा नाम जप करते रहो। तू तेरा, तू तेरा, नाम कुछ भी लो। तू राम, सब तेरा राम। तू कृष्ण, सब तेरा कृष्ण। तू मेरा वाहेगुरु, सब तेरा वाहेगुरु। तू मेरा गॉड, एवरीथिंग इज
बाय गॉड। गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। प्यार करते चलो और जीवन को प्यार से अपना जो है आत्मा को, चेतना को विश्राम दो, दिल की स्पीड को चेंज मत होने दो और इन्जॉय, मौज मस्ती से जीवन जियो। बस मेरी यही कामना है, यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। आप सभी के अंदर बैठी उस खूबसूरत आत्मा को एक बार फिर मेरा नमस्कार।